क्या आपके भी बाल बिल्कुल खराब हो गए हैं, बिल्कुल डैमेज हो गए हैं, फ्रिज हो रखे हैं बालों में, बाल रूखे हो गए हैं, बेजान हो गए, उसमें से चमक खत्म हो गई है और आप इन सारी समस्याओं को फिक्स करना चाह रहे हैं कम खर्चे में और नेचुरल तरीके से, अपने बालों में किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं डालना चाह रहे हैं, जो कि कुछ देर के लिए तो अच्छा कर देता है लेकिन बाद में फिर वही केमिकल की वजह से जो हमारे हेयर डैमेज होते हैं ना, उनको फिर से रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने इन सारी समस्याओं को अगर नेचुरली फिक्स करना चाह रहे हैं बहुत कम खर्चे में, तो मैं आज एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी लेके आई हूँ, जिसको फर्स्ट यूज में ही करने के बाद आप इतना खुश हो जाने वाले हैं, इतना खुश हो जाने वाले हैं कि आपके फेवरेट लिस्ट ऑफ रेमेडीज में आप इसको डाल देंगे टॉप पे। इसको करने के बाद इतना ही सॉफ्ट, इतनी शाइनियर, इतनी हेल्दी हमारी हेयर लगने लगते हैं, इतना अच्छा लगने लगता है कि हम अपने स्केड्यूल में इस रेमेडी को फिक्स कर लेने वाले हैं कि हर हफ्ते में एक दिन तो हमें ये करना ही है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मेहनत का काम नहीं है, बहुत ईजी है, पर रिजल्ट तो क्या ही बताऊं मैं तो फर्स्ट यूज के बाद ही इतनी खुश हूं अपने बालों को देख के, जैसे लग रहा है कि कितना मैंने खिला पिला के इसको हेल्दी बना दिया है। हेलो ब्यूटीज, कैसे आप सब? और आप सब क्या मेरे साथ इस रेमेडी को करना चाह रहे हैं? अपने बालों को हेल्दी, शाइनियर, सॉफ्ट, ग्लॉसी बनाना चाह रहे हैं? तो चलिए मैं भी करती हूँ, आप भी करिए। मुझे तो पता है रिजल्ट, मैंने कर रखा है। देखिए, मुझे तो बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रहा है ये रिजल्ट देख के। आपको कैसा लग रहा है ये आप मुझे जरूर बताइएगा। इस रेमेडी को करने के लिए हम एक हेयर मास्क प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच चावल। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, जो आप खाते हैं, जो आप बनाते हो, कोई भी चावल ले सकते हैं। या अगर आपके पास ऑलरेडी पका हुआ चावल है, मतलब कुकर में पका रहे, तो सिर्फ चावल की जरूरत है। अगर आप माड़ निकाल के चावल पकाते हैं तो चावल के साथ हमें थोड़े से माड़ भी चाहिए, वरना आपको कैसे पका के लेना है यहाँ मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ। आप 2 से 3 चम्मच चावल को धो लीजिए और 1 ग्लास पानी में उबाल लीजिए अच्छे से। हमें तो एक्स्ट्रा पानी को निकाल के किनारे रख देना है, उसका भी यूज हम करेंगे। पूरा पानी हम यहाँ छानेंगे नहीं, थोड़ा सा पानी हम चावल के साथ रहने देंगे और इस चावल का उपयोग हमें इस पैक में करना है। चावल यहाँ पे हमारे बालों में जो मैजिक क्रिएट करने वाला है, जिस रिजल्ट की कल्पना हम कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे अहम भूमिका चावल निभाने वाला है। चावल हमारे बालों में बहुत ही अच्छी से चमक प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, हमारे रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है और यहाँ हमारे जितने भी फ्रिज हो रखे हैं बालों में उसको शटल करता है, उसको सॉफ्ट और सही कर देता है। यहाँ हम इसके लिए चावल का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद इस चावल को हम ले लेंगे एक ग्राइंडर जार में। माड़ आप देख लीजिए मेरी कितनी कंसिस्टेंसी है, माड़ कितना है, चावल कितना है, आपको पूरा गीला नहीं कर लेना है और चावल की क्वांटिटी आपके लेंथ के अकॉर्डिंग रहेगी, जितने आपके बालों की लेंथ है। इसमें हम लेंगे एक पका हुआ केला। बनाना में ए, बी, ई और मिनरल्स होते हैं जो सुपर नरिशिंग होते हैं हमारे बालों के लिए। ये हमारे बालों को सॉफ्ट, स्मूथ बनाता है, बहुत ही अच्छे से शाइन देता है, हमारे स्प्लिट एंड्स को कम करता है, हमारे स्कैल्प ड्राई हो रखे हैं, हमारी फ्रिज आ गए हैं हेयर में, उसको प्रिवेंट करता है, उसको फिक्स करता है। तो यहाँ हम एक बनाना लेंगे। यहाँ हम लेंगे 2 से 3 चम्मच दही, जो कि नेचुरल कंडीशनर है हमारे बालों के लिए, बहुत ही हमारे बालों को बहुत ही शाइनिंग और सॉफ्ट बना देता है, हमारे ड्राई स्कैल्प को सही करता है, डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है, हमारे बालों में ब्रेकेज की प्रॉब्लम है, फ्रिज हेयर हो रखे हैं, स्प्लिट की प्रॉब्लम है, इन सब को फिक्स करता है, नेचुरल नरिशमेंट देता है हमारे बालों को। अगली सामग्री हम यहाँ लेने वाले हैं 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल डीपली मॉइस्चराइज करता है हमारे बालों को। हमारे बालों में फ्रिज हो रखे हैं या किसी भी तरह की ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, बाल हेल्दी नहीं लग रहे हैं, उन सब को फिक्स करता है, बालों में बहुत ही अच्छी से जान देता है। एक तरह से ये हमारे बालों का एक खाद्य पदार्थ है, जिसका डेली उपयोग से आप नॉर्मल अगर कोकोनट ऑयल का उपयोग अपने बालों के लिए डेली कर रहे हैं, आपके बाल ऐसे बहुत हेल्दी लगने वाला है। जैसे हम बहुत अच्छा अच्छा खाते पीते हैं तो उसका ग्लो और उसकी असर हमारे स्किन पे दिखती है, हमारे हेल्थ पे दिखती है, ऐसे ही हम अपने बालों को अच्छी अच्छी चीज़ अगर खिलाते पिलाते हैं तो उसका असर हमारे बालों के हेल्थ पे दिखती है। बाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, सिल्की, शाइनियर दिखते हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे और इसके बाद इसका एप्लीकेशन करना है। अगर हल्का फुल्का ऑयलिंग कर रखे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है शैम्पू करने की। अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से चंपी किया हुआ है ऑयलिंग करके या 2-3 दिन पहले का हेयर वॉश किया हुआ है तो हम पहले शैम्पू कर लेंगे अपने बालों को, जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे। उसके बाद बाल जब सूख जाएंगे तब हमें इसको अप्लाई करना है। अदरवाइज अगर आप एक दिन पहले का ही शैम्पू किए हुए हैं या हल्का फुल्का ऑयल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं।
हम किसी भी एप्लीकेशन से पहले अपने बालों को अच्छे से डिटैंगल करेंगे। उलझे बालों में हम कोई भी एप्लीकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो हमारे बाल उलझते ही हैं, और पहले से अगर उलझे रहेंगे तो उलझे हुए बाल और उलझेंगे, बीच बीच से टूटेंगे तो बाल डैमेज होते हैं। तो हम अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेंगे। उसके बाद पार्टीशन करते जाएंगे और थोड़े थोड़े सेक्शन लेके अपने रूट्स में और अपने लेंथ्स में, एंड्स में अच्छे से हम पूरे अपने बालों में अप्लाई कर लेंगे। एंड्स में भी अच्छे से अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे स्प्लिट हेयर की प्रॉब्लम को ये बहुत अच्छे से फिक्स कर देता है। लेंथ में हमें इस सीधे डायरेक्शन में अप्लाई करना है, ताकि जो फ्रिज की समस्या है वो सही हो। हम सारे अपने रूट्स में लेंस में लगा के और इसको अच्छे से बांध लेंगे, या फिर अगर बालों को आपको स्ट्रेट करना है तो आप ऐसे ही छोड़ दो लगा के, सीधा सीधा है। जब ये अकड़ेगा तो आपके बाल धुलने के बाद बहुत ही स्ट्रेट हो जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे आपने स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किया हुआ है। हम इसको मिनिमम 1 घंटा रखेंगे, आप मैक्सिमम तब तक रख सकते हैं जब तक कि पूरा सूख के अकड़ जाए। उसके बाद हम पहले तो पानी से धोएंगे, और आप डरना मत बिल्कुल कि ये तो अकड़ गया, अब ये कैसे निकलेगा, बहुत ही इजीली निकल जाने वाला है। जैसे ही आप अपने बालों में पानी डालेंगे सारी सामग्री एकदम सॉफ्ट हो जाने वाली है, और आपको हल्का सा मसाज करना है स्कैल्प में, क्योंकि स्कैल्प में भी अकड़ के चिपक जाएगा। चावल है, चावल तो सूखने के बाद कैसा ही अकड़ जाता है, एकदम पकड़ लेता है किसी भी चीज को। तो हमें बहुत ही अच्छे से जेंटली मसाज करना है और सारा कुछ क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी शैम्पू यूज करते होंगे, थोड़ा सा शैम्पू लेके अपने बालों को और अपने स्कैल्प को वॉश कर लेना, और सूखने के बाद जो मैजिक आप देखने वाले हैं उसको आप बहुत ही खुश होकर एंजॉय करने वाले हैं। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी बहुत खुश हुई इस रिजल्ट को लेके। मेरे भी बाल बहुत डैमेज हो गए थे, फ्रिज आ रखे थे बाल में, बाल ड्राई हो गए थे, स्कैल्प में इचिंग शुरू हो गई थी। ये सारी प्रॉब्लम फर्स्ट यूज के बाद ही सॉल्व हो गई, और बाल हाइड्रेटेड लगने लगे, डीपली मॉइस्चराइज लगने लगे, बहुत ही अच्छे से नरिशमेंट मिल गई मेरे बालों में। आप देख सकते हैं कितनी ग्लॉसी, शाइनी, सिल्की हो गई है बाल, स्मूथ से लग रहे हैं। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का बस ये एक पैक सोल्यूशन है। आप इसको ट्राई जरूर करिएगा, आपको ये ना लगे कि क्या है, बस 4 इंग्रेडिएंट है, कोई मेहनत का काम नहीं है। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, और साइड इफेक्ट 0 है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ जो सारी चीजें मैंने ली है, सारी चीजें बहुत ही सेफ है। आप डेली यूज भी करते होंगे, बनाना हो या राइस हो, कोकोनट ऑयल हो, योगर्ट है, ये सारी चीजें बिल्कुल सेफ है। जब हम इसको इनटेक कर सकते हैं, इतना सेफ है डेली बेसिस पे, तो लगा क्यों नहीं सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसको बच्चे, बड़े, लड़के, लड़कियां सब लगा सकते हैं, बूढ़े सब लगा सकते हैं। किसी भी तरह की ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन लगा सकता है। 10 साल से ऊपर के बच्चों में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चा ज्यादा सन एक्सपोजर में रहता है, ज्यादा खेलता कूदता है, धूल मिट्टी से अगर बाल खराब हो रखे हैं, उनको भी आप हफ्ते 2 हफ्ते पे एक बार यूज कर सकते हैं, उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सेफ है बच्चों के लिए भी, तो आप लगाइए जरूर। मुझे इंतजार रहेगा कि आपको रिजल्ट कैसा मिला, बताइएगा जरूर। और बताना तो दूसरी बात है, पहले यूज जरूर करिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि क्या क्या लगाना है, कुछ नहीं लगाना, बहुत ही सिंपल सा रेमेडी है, आपको करना है। और रिजल्ट तो जैसे लगेगा कि क्या क्या करके आए आप, आपको जरूर पूछने वाले हैं जो देखेगा कि करा क्या रखा है अपने बालों में, कौन सी ट्रीटमेंट ली है अपने बालों के लिए, मुझे भी तो बताओ। तो आपको बताना है मेरा चैनल। और अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो जिनको इसकी जरूरत है उसको भी आप ये रेमेडी बताइए, मेरा वीडियो शेयर करिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये रेमेडी और इस रेमेडी का रिजल्ट पसंद आया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।